हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज हुई मूवी द बेबी सिटर की। ये एक अमेरिकन टीन कॉमेडी हॉरर मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है MC ने, जिन्होंने चार्लीज एंजल जैसी मूवीज में काम किया है। द बेबी सिटर 2017 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई थी, जिसको मिक्स रिव्यू मिले थे क्रिटिक्स से। और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स ने ये अनाउंस किया था कि इस मूवी का सीक्वल बहुत जल्द आने वाला है, जिसका नाम है द बेबी सिटर किलर क्वीन, जो कि सितंबर 10, 2020 में रिलीज किया जाएगा। और अगर हम इस मूवी के रेटिंग्स की बात करें तो IMDb पे इसकी रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटो पे यह है 72% फ्रेश। मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक 12 साल के लड़के को, जिसका नाम है कोल जॉनसन, जो कि बहुत ही डरपोक था और उसे हर चीज से डर लगता था, जैसे इंजेक्शन, स्पाइडर, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसी वजह से उसके स्कूल के सारे बच्चे उसे बुली करते थे और साथ ही साथ उसका नेबर जेरेमी भी। दूसरी तरफ कोल के घर में उसके पेरेंट्स का रिलेशन भी बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा था और वो लोग अपनी मैरिज को बचाने के लिए अक्सर वेकेशन पे जाया करते थे। और वेकेशन के दौरान वो लोग अपने बेटे कोल के लिए एक बेबी सिटर छोड़ के जाते थे, जिसका नाम था बी और कोल काफी अच्छे दोस्त होते हैं। और बी के अलावा उसकी एक और स्कूल फ्रेंड होती है, जिसका नाम है मेलेनी, जो कि उसकी नेबर भी होती है। कुछ दिन बाद कोल के पेरेंट फिर से वेकेशन के लिए जाने का प्लान करते हैं और इसीलिए कोल के बेबी सिटिंग के लिए वो बी को बुलाते हैं। स्कूल से आते समय मेलेनी कोल से कहती हैं कि बेबी सिटर अक्सर बच्चों को सुलाकर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को घर में बुलाते हैं ताकि वो लोग मस्ती कर सकें और बच्चे इसी तरह सोते रहे। मेलेनी की बात सुनकर कोल के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि आज रात वो बी पे नजर रखेगा। घर जाने के बाद कोल बी के साथ काफी सारी मस्ती करता है। उसके बाद जैसी ही रात होती है तो बी उसको एक शॉट देती है ताकि वो उसे पी ले और सो जाए, पर इस बार कोल उस शॉट को नहीं पीता और वो उसे फेंक देता है। वो बी के सामने नाटक करता है सोने की। इसके बाद बी उसके रूम की लाइट ऑफ करके वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कोल को उसके पीछे जाते हुए। कोल देखता है कि बी ने बेसमेंट में कुछ लोगों को बुला रखा है और वो सब मिलकर ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं। उन लोगों के नाम थे मैक्स, जॉन, एलिसन, सोनिया और सैमुअल। ट्रूथ और डेयर खेलते टाइम बी के ऊपर डेयर आता है कि उसे सारे मेंबर्स को किस करना है। इसके बाद बी एक एक करके सारे लोगों को किस करने लगती है। लास्ट में बी सैमुअल के पास आती है उसे किस करने के लिए। तभी वो अचानक से अपने पॉकेट से 2 चाकू निकालती है और सैमुअल के सर में डाल देती है। रूम में प्रेजेंट बाकी लोग सैमुअल के पास आते हैं और उसके ब्लड को एक बाउल में कलेक्ट करने लगते हैं। इसके बाद बी एक बॉक्स के पास जाती है और उसे ओपन करके उसमें से एक बुक निकालती है, जिसे वो कहती है कि ये डेविल बाइबल है और दुनिया में इस बुक का एक ही पीस अवेलेबल है जो कि उसके पास है। और इस बुक के एक पर्टिकुलर वर्ड पर बलि दिए गए इंसान का खून डालना होता है, जिससे इस रूम में बैठे हुए सभी लोग की विशेस पूरी हो सकती हैं। पर इसका एक कंडीशन है कि ये ब्लड एक इनोसेंट चाइल्ड का होना चाहिए। और यही हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि जो भी सैमुअल के साथ हुआ वो इसी प्रोसेस का एक पार्ट था, जिसके लिए उसकी बलि दे दी गई। ये सब देखकर कोल काफी ज्यादा डर जाता है। कोल जल्दी से अपने रूम की तरफ भागता है और उसके बाद वो अपने फोन से 911 को कॉल कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि बी का अगला निशाना कोल होने वाला है, वो उसकी भी बलि देने वाली है। इसके बाद कोल जल्दी से अपने बेड पे लेट जाता है और सोने का नाटक करने लगता है और फिर उसके रूम में बी और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। बी को लगता है कि उसके शॉट की वजह से कोल नींद में है और वो 8 घंटे से पहले नहीं उठने वाला। इसके बाद बी एक सिरिंज से उसके ब्लड को निकालने लगती है। कोल को इंजेक्शन से काफी ज्यादा डर लगता है, पर इसके बावजूद वो अपने डर पे काबू करता है। कुछ देर बाद बी और उसके दोस्त कोल के ब्लड को लेकर वहां से चले जाते हैं। उन लोग को जाते देख कोल जल्दी से उठता है और सारे बेडशीट को आपस में बांधने लगता है। इसके बाद वो उस बेडशीट की एक रस्सी बनाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है ताकि वो उन लोगों से बचकर यहाँ से निकल जाए। पर इसी बीच हम देखते हैं उसके पीछे बी को।
और ब्लड निकलने के कारण कोल वहीं फेंट होके गिर जाता है। और जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि वो एक चेयर से बंधा हुआ है और उसके सामने बी और उसके सारे दोस्त खड़े हैं। कोल उन सबके सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा और ना ही वो उन लोग के बारे में कुछ जानता है। वो बहुत ही इनोसेंट होकर उनसे बातें करता है। और इसी बीच वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन सबको सरेंडर करने के लिए कहती है। मैक्स एक भाले से एक पुलिस वाले को मार देता है और दूसरे पुलिस वाले को भी मार देती है, पर इसी हाथापाई में पुलिस से एक गोली गलती से चल जाती है जो कि सीधा एलिसन को लगती है। दोनों पुलिस वाले मर चुके थे, पर उनके वॉकी टॉकी पे बैकअप टीम के मैसेजेस आ रहे थे और इन सब मैसेजेस में पुलिस कोड यूज किया जा रहा था जो कि पुलिस आमतौर पे करती है। और इन कोड्स की कोल को काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी क्योंकि वो हमेशा से एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। बी जल्दी से कोल के पास आती है और उसको थ्रेटन करती है और उससे पुलिस कोड निकलवा लेती है। इसके बाद मैक्स उस पुलिस कोड के यूज से उन बैकअप टीम को ये इंफॉर्मेशन देता है कि यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इन सब के बीच कोल चुपके से अपनी रस्सी खोल लेता है और वो रूम की तरफ भागने लगता है और जॉन उसके पीछे उसका पीछा करता है। इसी बीच जॉन का पैर एक टॉय पे आता है और वो सीढ़ियों से गिर जाता है। नीचे एक ट्रॉफी रखी होती है और जॉन सीधा उसी के ऊपर गिर जाता है और वो ट्रॉफी उसके गले के आर पार हो जाती है जिसके वजह से उसकी मौत हो जाती है। कोल जल्दी से अपने रूम में जाता है और वहाँ की खिड़की से अपने घर के बाहर कूद जाता है और वो जल्दी से उठकर एक क्रॉल स्पेस में छुप जाता है जहाँ काफी सारे स्पाइडर होते हैं। और पहले से ही उसे स्पाइडर से फोबिया था, पर वो अपने डर पर काबू करता है। कुछ ही देर बाद सोनिया उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। कोल जल्दी से एक फायर क्रैकर का रॉकेट उसके ऊपर फेंक देता है, पर सोनिया उससे बच जाती है और जल्दी से कोल उस क्रॉल स्पेस से निकल जाता है और सोनिया को उसमें बंद कर देता है। सोनिया वहां से निकलने का ट्राई करने लगती है तो कोल एक बग स्प्रे लेकर उसके ऊपर स्प्रे कर देता है और ये बग स्प्रे से उस रॉकेट में लगी हुई आग रिएक्ट करती है और वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और सोनिया मारी जाती है। इस धमाके की आवाज सुनकर मैक्स वहां पहुंच जाता है और वो कोल को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। कोल जल्दी से मैक्स से अपने आप को बचाते हुए ट्री हाउस पे चढ़ जाता है और मैक्स भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाता है। कुछ देर बाद उनमें हाथापाई होती है और वो ट्री हाउस टूट जाता है जिसके वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, पर इसी बीच मैक्स की गर्दन में एक रस्सी फंस जाती है और उसे फांसी लग जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। पीछे से बी कोल के ऊपर फायर करने लगती है और वो अपने आप को बचाते हुए मेलेनी के घर पहुंच जाता है और वहां जाके उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। कोल को लगता है कि उसकी वजह से शायद मेलेनी की भी जान खतरे में आ सकती है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए उसके घर से निकलकर वापस अपने घर फिर से पहुंच जाता है। कोल अपने घर को देखकर काफी सरप्राइज होता है क्योंकि बी ने उसे अच्छी तरीके से साफ किया था, उसे सारे एविडेंस मिटा दिए थे। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। कोल को वहीं पर एलिसन बेहोश दिखती है और वो उसके पास जाता है। तभी अचानक से एलिसन उठती है और एक चाकू लेकर उसके ऊपर अटैक करने लगती है और इससे पहले एलिसन कोल को मारती बी वहाँ पर आ जाती है और एक शॉटगन से एलिसन के सर पे शूट कर देती है और फिर बी कोल के पास आने लगती है। कोल जल्दी से बी की डेविल बाइबल उठा लेता है और उसे जलाने की धमकी देने लगता है। ये सुनकर बी काफी घबरा जाती है और वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे। बी बताती है कि कई साल पहले उसने सैटिन के साथ एक डील साइन की थी जिसमें उसने कहा था कि वो सैटिन को इनोसेंट लोगों का ब्लड लाके देगी और इस बुक की लाइंस पढ़कर वो सैटेनिक रिचुअल के प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करेगी और इस प्रोसेस के बदले बी को वो सब कुछ मिलेगा जो उसे चाहिए। बी बताती है कि पहले वो काफी वीक थी, पर अब इस प्रोसेस को करने के बाद वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो गई है और ये सारे रिचुअल वो आज से नहीं काफी समय पहले से करती आ रही है। बी कोल से भी एक डील करती है। वो उसे कहती है कि पुलिस आने के बाद उसे ये कहना होगा कि घर में ये सारे लोग कातिल थे और बी ने कोल की प्रोटेक्शन उन लोगों से की थी, जिसके बदले वो कोल को छोड़ देगी और इस शहर से काफी दूर चली जाएगी। पर कोल इस डील के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। वो उस बुक को जला देता है और घर से बाहर भाग जाता है। बी उस बुक में लगे हुए आग को बुझाने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच कोल मेलेनी के घर जाकर उसके डैड की कार को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है और
बहुत ही स्पीड से अपने घर में ठोक देता है, जिसके वजह से वो कार बी के ऊपर चढ़ जाती है। इसी बीच वहां पर पुलिस आ जाती है और हम देखते हैं कोल के पेरेंट्स को भी, जो कि अभी अभी वेकेशन से वापस आए थे और अपने घर को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। कोल अपने पेरेंट्स और पुलिस वालों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो चुकी है। मूवी के एंड में हम एक फायरमैन को कोल के घर के अंदर एग्जामिन करते हुए देखते हैं। वो उस कार के पास जाता है और हम देखते हैं कि उस कार के नीचे बी नहीं थी और फिर बी अचानक से पीछे से आकर उस फायरमैन पे एक चाकू से हमला कर देती है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी की आगे की स्टोरी कंटिन्यू होगी इसके सीक्वल में, जो कि सितंबर 10, 2020 में रिलीज किया जाएगा। आई होप आपको द बेबी सिटर की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।